क्या आप एक रेगुलर जिम गोवर हो और आपका टारगेट, आपका गोल है आर्म साइज बढ़ाना? तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशनल कोच संजीव कालीवाला। पिछली बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपके बाइसेप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। और उस वीडियो में मैंने एक छोटा सा टिप बताया था, अगर आपका आर्म साइज बढ़ाना है तो आपका फोकस सिर्फ बाइसेप्स पे ही ना रख के ट्राइसेप्स पे भी रखना है, क्योंकि ट्राइसेप्स इज मेड अप ऑफ 3 मसल्स और ये आपके आर्म मसल्स का 70% ऑफ द पार्ट कवर करता है। ये वीडियो होने वाला है कंप्लीटली ऑन ट्राइसेप्स वर्कआउट, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्कआउट्स बताऊंगा, उसके साथ के साथ उसके बेनिफिट्स बताऊंगा और थोड़े से टिप्स भी आपसे शेयर करूंगा, जिससे कि आप आपके आर्म साइज अच्छे ग्रो कर सकते हो और उसके साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हो। और ये वीडियो आप रिकॉर्डेड देख के भी अपना वर्कआउट स्प्लिट बना सकते हो, या तो यू कैन प्ले दिस वीडियो इन द जिम एंड यू कैन वर्कआउट अलोंग विथ मी, क्योंकि ये सारा वीडियो मैं आपको एक ट्रेनिंग सेशन टाइप रिकॉर्ड करने वाला हूँ। शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। शुरू करते हैं वार्म अप के साथ। ज्यादातर लोग अपने वार्म अप में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं वार्म अप का मतलब घंटों घंटों कार्डियो करना, बट इट विल बी रॉन्ग अप्रोच अगेन। आपका वार्म अप शॉर्ट एंड इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब आपको स्टार्ट करना है पहले अपने जॉइंट्स को फ्री करने से। वार्म अप का मतलब समझिए, वार्म अप मतलब अपने बॉडी को थोड़ा गर्म करना। उसके लिए पहले अपने जॉइंट्स को गर्म करिए। पहले यू कैन स्टार्ट विद द नेक बाय गिविंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन। उसके बाद अपने शोल्डर्स को वार्म अप देना मत भूलिए, क्योंकि हर वर्कआउट में थोड़ा सा शोल्डर इन्वॉल्वमेंट होता ही है। अगर आप देखोगे जब ट्राइसेप्स करते हो, आप जब ओवरहेड एक्सटेंशंस करते हो, या तो स्कल क्रशर्स करते हो, या तो पुश डाउन करते हो, आपके शोल्डर इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव प्रॉपर वार्म अप टू योर शोल्डर जॉइंट। और कैसे कर सकते हो वो? यू कैन गिव प्रॉपर रोटेशंस, फ्रंट रोटेशंस, बैक रोटेशन, जिससे आपका शोल्डर जॉइंट अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए। इसके बाद आप अपने ट्रंक को भी वार्म अप दीजिए। ऐसे सारे मसल, सारे जॉइंट्स को वार्म अप देने के बाद द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज मिमिकिंग द वर्कआउट। जो भी वर्कआउट आप करने वाले हो, उस वर्कआउट को लाइट वेट से मिमिक करना, दैट इज वार्म अप। सपोज आई एम गोइंग टू डू सम ट्राइसेप्स वर्कआउट जो हम करने वाले हैं। लेट मी शो यू विथ प्रॉपर एग्जांपल। ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहला वर्कआउट मैंने चूज किया है वन ऑफ द ट्रेडिशनल, थोड़ा सा डेंजरस, उसके साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट फॉर योर ट्राइसेप्स, स्कल क्रशर। क्यों डेंजरस, मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट कर लेते हुए। हाँ, अगर आप एनाटॉमी देखते हो आपके ट्राइसेप्स के, आपके ट्राइसेप मसल बने होते हैं 3 मसल से। एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड थोड़ा सा आपका शोल्डर जॉइंट भी क्रॉस करता है, ये पॉइंट आपको नोटेड रखना है, क्योंकि एक वर्कआउट मैं बताऊंगा जो इसको मिमिक करेगा। एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड और एक होता है मीडियल हेड। मीडियल हेड अंदर की तरफ होता है, जो स्टेबिलिटी के लिए उसके लिए काम आता है, जो दिखता नहीं है बाहर। बट आपका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड बाहर दिखता है, जो ये 2 मसल कंबाइन होके आपको दिखता है शू हॉर्स, जिसे शू हॉर्स ट्राइसेप कहते हैं। वार्म अप हमने अपने जॉइंट्स गर्म कर लिए हैं। Now we are going to give proper warm up for our tricep with light weight। मतलब मैंने सिर्फ रॉड लिया है, कुछ भी वेट यहाँ पे ऐड नहीं किया है। आई एम गोइंग टू मिमिक द वर्कआउट विथ लाइट वेट, जो मेरे ट्राइसेप्स को वार्म अप दे देगा। ले डाउन। अब ये वर्कआउट करते टाइम पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा है ये थोड़ा डेंजरस वर्कआउट भी होता है, डेंजरस फॉर योर एल्बोस, क्योंकि इसका दूसरा नाम ही होता है एल्बो ब्रेकर। अगर इसको सही फॉर्म से नहीं किया तो समझिए आपके एल्बोस गए काम से, आपका प्रेशर पूरा एल्बोस पे जाएगा और आपको एल्बो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचते हैं स्ट्रेट रॉड से किया जाए या जिगजैग रॉड से किया जाए, ग्रिपिंग बहुत क्लोज पकड़ा जाए या वाइड पकड़ा जाए। कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी कंफर्टेबिलिटी की। आप कौन से रॉड से कंफर्टेबल हो, आप कौन से ग्रिपिंग से कंफर्टेबल हो, ये पूरा खेल उस पर डिपेंड होता है। अगर आप फ्लैट रॉड से कंफर्टेबल हो, फ्लैट रॉड ले लीजिए। आप क्लोज ग्रिप से कंफर्टेबल हो तो आपका ग्रिप थोड़ा क्लोज कर लीजिए, या आप वाइड ग्रिप से कंफर्टेबल हो तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अब जब मूवमेंट देते हो, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं इस वर्कआउट को लेके। ज्यादातर लोग ये मूवमेंट देते हैं, कुछ लोग ये मूवमेंट देते हैं। ओके, बट द बेस्ट मूवमेंट विच आई फील इन दिस वर्कआउट इज कमिंग क्लोज टू योर नोज। आप देख सकते हो मेरे ट्राइसेप्स कैसे एक्टिवेट कर रहा हूं मैं। ओके, इट्स लिटिल बिट लाइक क्लोज ग्रिप बेंच के जैसा हो जाएगा, जिससे आपके एल्बोस पे प्रेशर कम हो जाएगा और आपका ट्राइसेप्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये वर्कआउट आपके
लॉन्ग हेड पे ज्यादा काम करता है। अगर आप कहीं पे भी अगर एल्बोस में पेन फील कर रहे हो या डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो यू कैन इमीडिएटली स्टॉप दिस वर्कआउट। देयर आर सो मेनी बेटर ऑल्टरनेटिव्स टू वर्क ऑन योर लॉन्ग हेड। सो अब वार्म अप की बात करते हैं। वार्म अप क्या करना है हमें, लाइट वेट लेके यू कैन गो स्पीडली लाइक 15 to 20 रेपिटेशन, बस डन, दिस इज द वार्म अप। पहला वर्कआउट भी मैंने चूज किया है, वार्म अप भी हो गया है। नाउ लेट्स हिट द वर्कआउट। अब वेट कितना लेना है इस पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वेट सिर्फ उतना लीजिए जिससे कि आपको 8 to 12 रेपिटेशंस आ रहे हो, अगर आपका टारगेट हाइपोट्रोफी हो। हाइपोट्रोफी मींस मसल साइज बढ़ाना। सो आज का वीडियो पूरा सिर्फ हाइपोट्रोफी पे होगा। सो सारे वर्कआउट्स में 8 to 12 रेपिटेशन ही सजेस्ट करूंगा। सो लेट्स do this workout and I will demonstrate how to do in a proper form. So हमेशा moderate या light weight से start करिए जिससे कि आपका फॉर्म पहले मास्टर हो जाए, उसके बाद आप वेट पे ध्यान दे सकते हैं। एंड आई एम कंफर्टेबल विद स्ट्रेट रॉड, मुझे स्ट्रेट रॉड ज्यादा कंफर्टेबल होता है, दैट्स व्हाई आई टुक स्ट्रेट रॉड। चलो नाउ इसेंट्रिक फेस बिल्कुल कंट्रोल में लीजिए, आपके स्कल तक लीजिए एंड एक्टिवेट योर ट्राइसेप्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्कल क्रशर। अगेन इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट, अगर आपके एल्बो में पेन हो रहा है, अगर एल्बो कंफर्टेबल नहीं है, इमीडिएटली स्टॉप दिस वर्कआउट, क्योंकि इंजुरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप कंटिन्यू करोगे। एंड यू कैन फोकस ऑन एनी अदर वर्कआउट। रेपिटेशंस 8 to 12 सेट्स, you can go 3 to 5 sets also as per your comfortability, as per your time availability. Second workout, it is also one of the traditional workout, आपने देखा होगा ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स करते रहते हैं, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। डंबल लेना है, पीछे उठाना है। इट विल ऑल्सो टारगेट यूर लॉन्ग हेड। सो इस वर्कआउट में भी आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ नेचुरल मूवमेंट देने का, क्योंकि ज्यादातर देखा होगा कोचेस अपने स्टूडेंट्स के हाथ दबा के रखते हैं, कोई फोर्सफुल में मूवमेंट देते हैं। सो बचिए ऐसे मूवमेंट से और दीजिए नेचुरल मूवमेंट। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपरली दिस वर्कआउट जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप क्लियर हो जाए। सो आई टुक लाइट एंड मॉडरेट वेट, ऑलवेज स्टार्ट विथ लाइट और मॉडरेट वेट। और ग्रिपिंग कैसा पकड़ना है, यू कैन यूज मल्टीपल ग्रिपिंग। मैं ये ग्रिपिंग यूज करता हूँ, यू कैन यूज दिस ग्रिप लाइक दिस, और यू कैन यूज दिस ग्रिप ऑल्सो। ओके, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से ग्रिप से कंफर्टेबल हो और कौन सा ग्रिप आपको इजी है। नाउ होल्ड इन दिस ग्रिप, अपने सर के ऊपर लेके जाके यू कैन डू द एक्सटेंशन। आर्म्स को एक्सटेंड करिए जिससे कि आपके ट्राइसेप्स इन्वॉल्व हो जाए। और जैसे मैंने कहा, नेचुरल मूवमेंट देने का कोशिश करिए, फोर्सफुल मूवमेंट से बचिए। फोर्सफुल मूवमेंट मतलब ज्यादातर कोचेस ट्राई करते हैं अपने स्टूडेंट्स के हाथ ऐसे दबा के रखने में, उसमें ये मत करिए। जस्ट गिव योर नेचुरल मूवमेंट। लेट मी शो विथ साइड व्यू आल्सो। सो अगर आप साइड से देखोगे, दिस वर्कआउट विल बी कमिंग लाइक दिस। हाँ, इस वर्कआउट में भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप कुछ एल्बो पेन हो रहा है, कुछ एल्बो डिस्कम्फर्ट है, इमीडिएटली अबॉर्ट करिए वर्कआउट एंड यू कैन स्टार्ट एनी अदर वर्कआउट टू टारगेट यूर लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स मसल। एंड रेपिटेशंस, जैसे मैंने कहा है, हर वर्कआउट 8 से 12 रेपिटेशन विथ 3 to 5 सेट्स, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन हाइपोट्रोफी। और नेक्स्ट वर्कआउट हमने चुना है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट, माय फेवरेट वर्कआउट फॉर ट्राइसेप्स, व्हिच इज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये कंपाउंड मूवमेंट होता है जो आपके टोटल ट्राइसेप्स मसल्स पे काम करता है, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट टू बिल्ड गुड साइज इन योर मसल, टू गेन गुड मसल मास। सो कैसे करते हैं, लेट मी शेयर। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं स्मिथ मशीन पे, क्योंकि आप जब नॉर्मल बेंच पे करते हो तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है, जिससे कि आपका मसल इन्वॉल्वमेंट पे से फोकस हट जा सकता है। पर जब आप स्मिथ मशीन पे करते हो, you will be just pushing the weights directly with your triceps muscle. So gripping शोल्डर लेवल पे लेना है, या तो शोल्डर लेवल से थोड़ा क्लोज भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी। और वेट्स को 70 to 75% नीचे लाना है एंड पुश विथ योर ट्राइसेप्स। जब आप पुश करते हो, अपने ट्राइसेप्स को स्क्वीज करिए जिससे कि आपका माइंड मसल कनेक्शन बढ़ जाए और आपके ट्राइसेप्स को अच्छा सा वर्कआउट मिल जाए। इसमें थोड़ा आप हेवी भी जा सकते हो, क्योंकि ये सेफ वर्कआउट होता है कंपेयर टू योर स्कल क्रशर्स एंड ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन से। एंड रेपिटेशंस, अगेन वी आर वर्किंग फॉर साइज टुडे, 10 या 8 से 12 रेपिटेशंस, वेट एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। अब इतना वेट लीजिए जिससे कि आपसे सिर्फ 12 रेपिटेशन ही हो, उससे ज्यादा आप कर ही ना पाए। सो दैट विल हेल्प यू टू गेन द हाइपोट्रोफी। और हमने चूज किया है रोप पुश डाउन। ये वर्कआउट के लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों में, बहुत सारे लोगों के अपने अपने थियरीज होते हैं। कुछ कहते हैं
मशीन से दूर खड़े हो जाइए, कुछ कहते हैं सामने बेंड हो जाइए, कुछ कहते हैं रोप को अपनी तरफ खींचिए, कुछ कहते हैं रिस्ट को ओपन कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ आपको वो बताता हूँ जो मुझे इफेक्टिव लगता है। आई जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट खड़ा हो जाता हूँ। फर्स्ट थिंग, आई टेक नॉर्मल वेट, मीडियम वेट, ज्यादा लाइट नहीं, ज्यादा हेवी नहीं। ज्यादा हेवी ले लोगे तो आपके शोल्डर्स ले लेंगे, अगर ज्यादा लाइट ले लोगे तो आपके ट्राइसेप्स काम ही नहीं कर पाएंगे। सो आई टेक मॉडरेट वेट, आई विल स्टैंड स्ट्रेट और रोप को यहाँ तक ला लेके जस्ट एक्सटेंड द एल्बो। आपके एल्बो मूवमेंट पे फोकस करिए। जितना आपका एल्बो एक्सटेंड करोगे उतना आपका लैटरल हेड या शॉर्ट हेड इन्वॉल्व होगा ये एक्सरसाइज में, और ये आपकी मदद करता है आपका जो हॉर्स शू ट्राइसेप्स होता है वो बिल्ड करने में। सो जस्ट फोकस ऑन पुशिंग, एक्सटेंडिंग द एल्बो स्ट्रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स। मसल्स इन्वॉल्व करने का कोशिश करिए। सिंपल, नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो ओवर थिंकिंग रिक्वायर्ड, जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, पुश डाउन, पुश अप। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपका शोल्डर मूवमेंट अवॉइड करिए, ज्यादातर लोग ये भी मूवमेंट दे देते हैं गलती से। सो अवॉइड योर शोल्डर मूवमेंट, गिव ओनली एल्बो मूवमेंट, क्योंकि आपका ट्राइसेप्स का काम है आपके एल्बो को एक्सटेंड करना, ना कि शोल्डर्स को। रेपिटेशंस अगेन 8 से 12, 3 से 5 सेट। नेक्स्ट वर्कआउट मैंने चूज किया है किक बैक। दिस इज नॉट माई फेवरेट वर्कआउट, ज्यादा मैं वर्कआउट करता नहीं हूँ, पर देखता हूँ ज्यादातर लोग करते रहते हैं वर्कआउट, ज्यादातर लोगों का फेवरेट वर्कआउट भी होता है। सो लेट मी शेयर फ्यू मिस्टेक्स और कैसे आप वर्कआउट को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, गोइंग फॉर लाइट टू मॉडरेट वेट। अगर इस वर्कआउट में आप हेवी वेट ले लोगे, आपके शोल्डर सपोर्ट नहीं करेंगे और यू विल बी मिसिंग दैट फॉर्म। आप मसल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम महसूस करोगे अगर वेट हेवी हो गया तो। सो बेटर टू टेक लाइट टू मॉडरेट वेट, और एक हाथ से सपोर्ट लेने का ट्राई करिए। सपोर्टेड वर्कआउट्स हेल्प करते हैं आपके फॉर्म को करेक्ट रखने में। सो टेक सपोर्ट विद वन हैंड, अपने बैक को हिप हिंज करिए, टेक लाइट वेट सॉरी, और इसको ऊपर तक उठाइए, क्योंकि आपका लॉन्ग हेड ट्राइसेप आपके शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करता है। तो ऊपर करिए, एक्टिवेट करिए आपके लॉन्ग हेड को कंप्लीटली, देन किक इट, पुश द वेट बैक। जितना लाइट वेट रहेगा आपको उतना मसल इन्वॉल्वमेंट महसूस होएगा इस वर्कआउट में। अब ये हाथ पे जितने रिपीटेशंस कर रहे हो 8 से 12, अदर साइड भी कंप्लीट करने का। एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप एनी वन पर्सन टू मॉनिटर दिस मूवमेंट, क्योंकि इस वर्कआउट में आपका पोस्चर बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Now the next and the last workout of our tricep split is close grip push-ups. This is one of my favorite workout, जो मैं हमेशा फिनिशर के जैसा यूज करता हूँ अपने ट्राइसेप वर्कआउट के दिन। So इसमें क्या करना है, गो इन ए पुशअप पोजिशन। आपका ग्रिपिंग जो है आपके शोल्डर लेवल से स्ट्रेट रखना है या तो थोड़ा क्लोज रखना है। कीप योर बॉडी होल स्ट्रेट एंड गो डाउन। जब ऊपर आते हो स्क्वीज करिए अपने ट्राइसेप्स को। इसमें रेपिटेशंस हाई रखना है क्योंकि आप बॉडी वेट कर रहे हो, एंड दिस इज ए फिनिशर। यू कैन गो फॉर 25, 30, 40, 50 एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। एंड सेट्स 3 to 4 सेट्स टू फिनिश दिस कंप्लीट स्प्लिट। और ये डायरेक्टली काम करता है आपके शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों पे, जिससे कि आपको अच्छा साइज और डेफिनेशन मिल जाता है आपके ट्राइसेप मसल्स में। तो ये थे 5 से 6 वर्कआउट्स आपके ट्राइसेप्स के लिए। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कितने वेरिएशंस देना है आपके मसल्स को, कौन से भी मसल्स पे आप वर्कआउट कर रहे हो कितने वेरिएशंस करना है। तो आंसर इज 4 to 5 वेरिएशन। पूरे वीक में आपको 8 to 10 वेरिएशंस करना है ऑन ईच मसल। सो आपने देखा होगा आज के वीडियो में हमने 5 वेरिएशंस किया है, लास्ट वाला तो फिनिशर था, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली 5 वेरिएशंस वी हिट इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइसेप्स। अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट यू नीड टू फोकस ऑन फ्यू अदर टिप्स ऑल्सो। सबसे पहला टिप है प्रॉपर वार्म अप दीजिए अपने मसल्स को। कुछ भी वेट उठाने से पहले, कुछ भी वेट ट्रेनिंग करने से पहले ट्राई करिए प्रॉपर वार्म अप देने के लिए, क्योंकि वार्म अप आपको इंजरी से बचाता है। सेकंड टिप, यूज प्रॉपर स्ट्रैटेजी, यू अंडरस्टैंड योर बॉडी। अगर आप स्कल क्रशर, ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, पहले तो नेचुरल मूवमेंट दीजिए। सेकंड, अगर आपके एल्बो में डिस्कम्फर्ट है, अगर आपको कुछ पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली अबॉर्ट करिए और शिफ्ट हो जाइए दूसरे वर्कआउट पे। और थर्ड टिप, only workout is not going to help you out. You need to combine good nutrition with your workout to see the results. Always try to add proper protein in your meals. ट्राई करिए बैलेंस मील लेने के लिए। अगर आपका गोल मसल गेन है तो ट्राई करिए थोड़ा प्रोटीन ज्यादा ही लेने के लिए। एंड वन मोर टिप, ऑलवेज गो हेवी। हाँ, हेवी वेट्स ही आपकी मदद करेंगे मसल्स ग्रो करने में, पर फॉर्म को ध्यान में रखते हुए। सो ऑलवेज यूज द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। धीरे धीरे वेट बढ़ा लेते जाइए, अपने आप को चैलेंज करते जाइए, अपने मसल्स को ज़्यादा चैलेंज देते रहिए, जिससे कि वो
ब्रेक होते रहे और ग्रो होते रहे, और प्रॉपर रेस्ट लेना भी मत भूलिए। ट्राइसेप ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में 7 दिन 6 दिन आप ट्राइसेप वर्कआउट करते ही रह रहे हो। आफ्टर वर्किंग आउट ऑन वन मसल यू नीड टू गिव एटलीस्ट 48 hours to 72 hours of rest with proper nutrition to grow the muscle, to see the results. So ये थे थोड़े से टिप्स फॉर योर मसल ग्रोथ, फॉर योर ट्राइसेप मसल्स। अगर आपको किसी मसल्स पे प्रॉपर टिप्स चाहिए, प्रॉपर वर्कआउट सेशन चाहिए या प्रॉपर वर्कआउट स्प्लिट चाहिए, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो दिस इज संजू कालीवाला, योर ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, signing off for today, and I will catch you later in one more video. Till that time, stay healthy, stay fit, stay natural. Take care. Bye bye.